Did you realize that you wanted to pursue this career in the field of tech? टेक तो आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज एंड द रीज़न बीइंग कि मैं घर में सबसे छोटा था, तो पापा के पास मैंने पेजर देखा था, मेरे बड़े ब्रदर्स के पास मैंने उनका मोबाइल फ़ोन देखा था पुराने वाला, तो मैं सबसे छोटा था और मेरे को सारे गैजेट्स की एक्सेस थी। माई डैड गेव मी पीसी जब मैं थर्ड क्लास में था, तो तब से मेरे को कंप्यूटर मिल गया, तो तब से फिर वो पूरा इंटरेस्ट उसी में आ गया। Which area of tech do you feel is growing at the fastest pace? Right. Right now I would say it's all about AI. बिकॉज AI इज अ फील्ड जिसको हम सब तरफ लगा सकते हैं। आपको एग्रीकल्चर के अंदर AI को यूज करना है, यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू यूज इट इन हेल्थ केयर, यू कैन डू दैट। इफ यू वांट टू यूज इट इन ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार्स, यू कैन डू दैट। तो AI इज दैट डोमेन जो कि मास एप्लीकेशन के साथ में आती है, एंड आई थिंक इट्स पिकिंग रियली फास्ट। What helped you to decide upon opening your YouTube channel as a means of introducing all of these new gadgets? See, I mean, I did my master's in microelectronics. So मैंने तो पढ़ लिया microelectronics में. I got some amazing professors, but we all know कि not everyone has the access to these brilliant minds जहाँ पे आपको लोग बातें सिखा पाएं. So my thought in 2015 was कि why not, जो मेरे पास में थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर मैं उसको लोगों तक लेके आ सकता हूँ एक ईजी लैंग्वेज में, दैट्स द रीज़न आई चोज हिंदी, और वो लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। दैट बीइंग द रीज़न मैंने स्टार्ट किया। According to you, how will tech permeate all of the different workspaces in the future? आई मीन ऑल अक्रॉस। वही बात है ना कि पैंट की जिप से लेके पेन की निब तक सब मशीन है, तो टेक इज समथिंग जहाँ पे इट्स लाइक दिस नो हार्ड लाइन राइट नाउ, आई वुड से इट्स ऑल It's already permeated. इट ऑल अक्रॉस। मतलब ये कांच बनाया है, ये जो ऊपर फिल्म लगा है, एवरीथिंग, इसका भी कहीं पे डिजाइन हुआ होगा, इसको स्मार्ट बनाना है, इसको 3D प्रिंट करना है। आई थिंक एवरीथिंग इज टेक। Okay. And since you mentioned about AI, so in the future, what do you think is the scope of AI? Like how it will affect our lives? It has already affected it greatly right now as well. One thing that I would say to all the students watching, everyone watching, is that don't be scared of AI. हम बोलते हैं कि AI से नौकरी जाएगी, हो सकता है जाए, बट इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ AI तो आपको नौकरी मिलेगी, आपकी नौकरी जाएगी नहीं। तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग मोर अबाउट AI, स्टार्ट यूजिंग AI, लर्न हाउ टू यूज़ AI। अलग अलग स्पेसिस में बहुत अमेजिंग काम हो रहे हैं। यू नीड टू ऑलवेज बी अवेयर एज अ स्टूडेंट, स्पेशली एट आर एज, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड यू ऑलवेज नीड टू बी इन द सेंटर। डोंट बी लेफ्ट आउट इन दिस स्पेस, बिकॉज यहाँ पे अगर आपने लैग किया तो फिर आगे एज अ कंट्री हम जो अचीव करना चाहते हैं शायद हम उसमें पीछे रहें। तो इफ़ वी वांट इंडिया टू प्रोग्रेस, इफ़ वी वांट कि एज अ नेशन हम सब आगे बढ़ें, तो द कंट्रीब्यूशन इज ऑल रिक्वायर्ड फ्रॉम द यूथ, बिकॉज यू गाइज आर द पीपल जो आगे देश को बनाने वाले हैं। तो उसमें बिकॉज AI इज सच अ हॉट टॉपिक राइट नाउ, आप सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए उसमें। Since you also have a business along with your YouTube channel, so how do you balance your roles as an entrepreneur and also as a YouTube creator? I mean, both are quite different for me, and the reason is that I have differentiated both of them in a way कि जो मेरा other side of things है, my business and my family business and all those things, I never let these things come close to each other. YouTube or let's say social media is a place for me to express, is a place for me to talk to everyone. तो मैं वहाँ पे आके अपनी बातें करता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहता हूँ, और जब कैमरा बंद हो जाता है तो अपना बिजनेस करता हूँ। तो इट्स अ नाइस बैलेंस। How did you overcome all of the challenges that you faced along your journey as an entrepreneur? नेवर फेस एनी चैलेंज। Okay. आई मीन कहने का मतलब मुझे लगता है चैलेंजेस हम सभी की लाइफ में आते हैं, छोटे होते हैं, कई बार बड़े होते हैं। समटाइम्स वी मेक द चैलेंजेस बिग, जो इतने बड़े वो होते भी नहीं है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ बीइंग रिजिलिएंट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कीप पुशिंग हार्ड। अगर आप मेहनत से कोई काम कर रहे हो, अगर आप किसी काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर चैलेंज तो आएंगे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, यू विल इजीली नेविगेट थ्रू। यू नीड टू बी रियली ट्रुथफुल टू योरसेल्फ। यू कांट ब्लफ योरसेल्फ। आपको खुद को पता होता है कि वेयर डू यू स्टैंड। यू जस्ट नीड टू फोकस एंड वर्क ऑन योर वीकनेस। अगर आप उस पर काम करते हो तो व्हाई नॉट। Since मतलब ट्रेडिशनल जॉब्स जो होते हैं 9 to 5 कॉर्पोरेट का बहुत कल्चर हो गया है, सो मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू मूव फॉरवर्ड विथ योर ओन क्रिएटिव आइडियाज, लाइक व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप्स या स्मॉल बिजनेसेस,
So the youth is very hesitant because of the financial reasons or the risks. So वहाँ से कैसे navigate करना चाहिए? मुझे लगता है कि डज़न्ट मैटर कि किसी का कितने करोड़ों का पैकेज है, जो खुशी आपको किसी को नौकरी देने से मिल सकती है, वो किसी करोड़ों के पैकेज से नहीं मिलेगी। तो ऑलवेज़ ट्राई टू बी द लीडर, ट्राई टू बी समवन जहाँ पे यू आर कंट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट टू योर ओन लाइफ बट ऑल्सो टू अदर पीपल्स अराउंड यू। आप अगर अपनी 1-2 लोगों की टीम बनाते हैं, अगर आप 3 लोग मिलके कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, अगर आप आगे किसी के लिए जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, आप रिस्क तो है ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? लेकिन अब आई थिंक इंडिया का यूथ जो है वो काफ़ी रिस्क लेने को तैयार है, वो डरता नहीं है। और जितना हम देख रहे हैं द स्टार्टअप कल्चर इज़ ग्रोइंग ऑल टुगेदर इन द कंट्री। 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप है आज की डेट में हमारे देश में, बहुत बड़ा नंबर है। और पीपल लाइक यू, पीपल लाइक ऑल द यंग माइंड स्टडीइंग इन द कॉलेजेस, वो बहुत अच्छे से मेहनत वाला काम कर रहे हैं एंड सबको मज़ा आ रहा है जॉब्स क्रिएट करने में। एंड वी आर क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट जहाँ पे यूथ आके और एक टीम के साथ में काम कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑलरेडी हैपनिंग इन द कंट्री। Like according to you, what are the aspects that all these young entrepreneurs or even anyone who's basically looking forward to building a career, even in the field of YouTube, so what things should they focus on when they are building their career or facing any challenges during that? I would include everything as a social media content creator, not just YouTube. Instagram पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। So always focus on stuff that is in your control. Views कितने आएंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर फोकस मत करो। फोकस इस पे करो कि आपके कंट्रोल में क्या है। आपके कंट्रोल में ये है कि आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, आप कुछ ऐसा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं टुवर्ड्स दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आपको आएँ और फॉलो करें, आपका कंटेंट देखें, उसको शेयर करें, अपना फीडबैक दें। ट्राई बिल्डिंग योर कम्युनिटी, टॉक टू योर व्यूअर्स। जो आप कर सकते हो आपको वो करना चाहिए। जहाँ पे आपका कंट्रोल ही नहीं है तो उसको फोकस अगर आप करोगे तो देन इट्स अ नेगेटिव लूप। यू जस्ट नीड टू एंड कम ओनली इफ यू आर ट्रूली पैशनेट। जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि इट्स कूल टू बी अ कंटेंट क्रिएटर और मैं भी बन जाता हूँ, हो सकता है वो फील्ड आपके लिए नहीं है। तो अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप सारा काम भी जो ठीक से करना है वो करेंगे ही। और अगर आप सब कुछ ठीक से करते रहेंगे फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम तो आगे चल के आपको सक्सेस मिलेगी ही। वो हो सकता है जल्दी मिले, हो सकता है थोड़ा लेट मिले, लेकिन मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। That's it for the questions. Lastly, there's this one thing that I'd like to ask, that how was your experience at our college? Experience was really good and it's always a pleasure. मैं कभी भी अगर किसी भी कॉलेज में जाता हूँ तो first thing I look is just in the eyes of all the students, and what I see is all their imaginations, all their dreams, eyes filled with ideas, and it gives me lots of energy, it gives me lots of power. तो कॉलेज में आके यहाँ पे भी जब मैंने देखा चारों तरफ तो मुझे ऐसी ही चमकती हुई आंखें दिखी और बहुत अच्छा लगा। सेम लाइक योर्स। Thank you so much. Thank you for coming. We hope you had a great time. थैंक यू, बहुत अमीर। Thank you, sir.